जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। ठीक है, आइए इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग रिएक्शन तक पहुंच चुके हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं तक। कार्बन चैप्टर में जो इंपोर्टेंट है वहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आज जो हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें आपको पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन के रिएक्शन से कैसे एल्केन बनाते हैं। देखिए, जब हम आपको पहले पढ़ा रहे थे शुरुआत में तो कार्बन के वो गुण बताए थे कि डबल बॉन्ड के साथ भले कार्बन रह रहा है, ठीक है, आपस में काम चला के भले अपना बंधन बना के रह रहा है, लेकिन अभी भी इसको तलाश है कि कहीं से दूगो हाइड्रोजन मिल जाए। जैसे दूगो हाइड्रोजन मिलेगा अपना वाला एगो बंधन जल्दी से तोड़ेगा, क्योंकि इसको ख्वाहिश है कि बाहरी कोई मिले। एगो टूटेगा तो एगो हेने आ गया, एगो हेने आ गया, एगो हाइड्रोजन यहाँ जोड़ लेगा, एगो हाइड्रोजन यहाँ जोड़ लेगा। ठीक है, ये जो कार्बन है, ठीक है, आपस में कभी बंद नहीं रहना चाहता है, हमेशा चाहता है हाइड्रोजन मिलते रहे हमको। हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तो मजबूरी में भले डबल बना लिया है, लेकिन जैसे हाइड्रोजन इसको मिला, ठीक है, अपना वाले के साथ बेवफाई करेगा और हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, चाहे ट्रिपल बॉन्ड, ये मजबूरी में ट्रिपल बॉन्ड है। इसकी भी ख्वाहिश अभी क्या, हाइड्रोजन। जैसे दूगो हाइड्रोजन इसको दिखेगा फटाक से बॉन्ड में थोड़ेगा, एक जोड़ के एक और हाइड्रोजन जोड़ लेगा। ठीक है, फिर जैसे हाइड्रोजन फिर मिला इसको, फिर अपना वाला बॉन्ड नंबर छोड़ के यहाँ से रह लेगा, क्योंकि ये हमेशा सिंगल बॉन्ड में रहना चाहता है। मजबूरी में इसको अपना अष्टक या द्विक पूरा करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, डबल और ट्रिपल बनाना पड़ रहा है। अष्टक पूरा करने के लिए मजबूरी है इसके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाना। ठीक है, तो आइए आज इसी रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कैसे कैसे ये रिएक्शन होता है। देखिए, तो सबसे पहले एल्कीन तो पहले हम लोग एल्कीन पढ़ लेते हैं डबल बॉन्ड वाला, फिर एल्काइन पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड वाला। पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके एल्केन बनाता है। अब पीडी उत्प्रेरक, अब आखिर उत्प्रेरक की जरूरत क्यों पड़ी, तो हाइड्रोजन से ये रिएक्शन जल्दी नहीं करेगा, इसलिए उत्प्रेरक डालना पड़ेगा। और उत्प्रेरक होता क्या है, तो बताए हुए थे आपको कि दो लोगों के बीच में जो झगड़ा लगाने वाला होता है उसी को उत्प्रेरक कहते हैं। यानी उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में खुदे भाग नहीं लेगा, लेकिन अपनी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया की गति को बढ़ा घटा सकता है, उसी को हम लोग उत्प्रेरक बोल रहे थे। ठीक है, देखिए, एल्कीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पीडी कैटलिस्ट एंड मेक एल्केन। अब लैंग्वेज से तो नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो एग्जांपल से देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास है सी डबल बॉन्ड सी, अब यहाँ रहेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन। अब इसका हम रिएक्शन कराएंगे H2, लेकिन उत्प्रेरक क्या देंगे हम लोग, पीडी यहाँ डाल देंगे। जैसे इसको मिलेगा अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा, तोड़ करके, ठीक है, फटाक से हेने एगो हेने बाहर खोल लेगा, आ गया, यहां से जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। हमारा क्या था, एथीन, एथीन से क्या बन गया, एथेन। यानी डबल बॉन्ड से क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। यही तो रिएक्शन है, इतना आसान रिएक्शन है, कहाँ कुछ इसमें करना है। हाइड्रोजन जोड़ के एक बॉन्ड तोड़ के दोनों साइड से हाइड्रोजन दिखा देना है। इसी के लिए आप लोग इतना चिंता कर लेते हैं कि सर बड़ी हार्ड रिएक्शन आता है। अरे कुछ हार्ड नहीं आता है, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, पढ़ाने वाला टीचर वैसा होना चाहिए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा ना तो कुछ नहीं है इसमें। चलिए, अब सेकेंड, वो तो एल्कीन का हो गया, अब हम लोग एल्काइन का पढ़ते हैं। देखिए, पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्काइन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके पहले एल्कीन बनाते हैं, फिर एल्केन बनाते हैं। यह अभिक्रिया दो चरण में होगा। ठीक है, दो चरण में होगा। तो पहला चरण जो होगा इसका, पहला चरण में ये क्या करेगा, एल्काइन रहेगा, और एल्काइन रहेगा जैसे इसको मिलेगा हाइड्रोजन, लेकिन चाहिए इसको क्या, उत्प्रेरक पीडी, यानी इसको कोई उत्प्रेरित करना होना चाहिए कि जाओ कर लो रिएक्शन, कर लो। ठीक है, जब तक इसको उत्प्रेरक नहीं मिलेगा तब तक ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो उत्प्रेरक मिला तो अपने को बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है, एक हो बॉन्ड क्या है, जोड़ लेगा। ठीक है, दो हाइड्रोजन है, दो साइड से जोड़ लिया, लेकिन अभी भी ये संतृप्त तो नहीं हुआ। काम क्या है, इसको संतृप्त होना काम है इसका। ठीक है, इसको आप ये भी बोल सकते हैं, अब कभी आपको क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से
से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन में आपको दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं कि असंतृप्त से संतृप्त बनाना है। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो डबल बॉन्ड हो गया, चाहिए इसको सिंगल बॉन्ड। तो सेकेंड स्टेप पे फिर ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से जुड़ेगा और फिर इसको मिलेगा हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ क्या चाहिए, पीडी, कोई खुदने वाला चाहिए, इसको उत्प्रेरित करने वाला चाहिए। जैसे मिल गया फिर अपना ही बॉन्ड वो तोड़ेगा और तोड़ के दो बाहर क्या करेगा, नीचे पसार लेगा। लीजिए, पसार लिए नीचे बाहर। अब यहाँ एगो हाइड्रोजन, यहाँ एगो हाइड्रोजन, यहाँ, यह बन गया क्या, एल्कीन। पहले एल्कीन से बना, सॉरी एल्काइन से बना एल्कीन, अब एल्कीन से बना एल्कीन। संतृप्त में आपको हम बताए हुए थे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है इसमें आपको क्या रहेगा, एल्केन रहेगा। संतृप्त को सैचुरेटेड बोलते हैं, यानी कि पूरा तृप्त हो गया है, अब इसको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन दोनों रहेगा, यानी ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल ट्रिपल आपका असंतृप्त रहेगा और सिंगल बॉन्ड संतृप्त रहेगा, इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये हमारा हो गया रिएक्शन। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको VVI लगा दीजिएगा, नोट कीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के अपनी समस्याएं हमें किसी भी क्लास की भेज देंगे। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।